सी कम हुई है। ऊपर तो गागर में जहाँ एक्चुअल गागर है वहाँ तो धूप लगी हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर योगेश भाटिया से बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग निकल पड़े हैं थोड़ा अफरा तफरी करने, ऐसे ही क्योंकि बारिश बहुत हो गई है शुरू। ठंड ओहो। और ये मैंने अपना शॉल था जिसका ये मैंने वो बना दिया, क्या बोलते हैं, पोंचो टाइप। और ये मैडम को तो ठंड लगती नहीं है। मेरे तो को ठंड उतनी लगती नहीं है, क्या करूँ। मैं तो परवाह करता नहीं, मैं तो अपनी ठंड में भाई जो चीज़ की प्रॉब्लम है मुझे तो है, नहीं लगती मुझे ठंड, मैं क्या करूँ। आपको ठंड लगती है तो मैं क्या करूँ। मुझे ठंड लगती है तो तू क्या करे, है ना। तो इसीलिए बारिश हो रही है, बारिश के मजे लेने हम बाहर निकल चुके हैं और चांसेस पूरे लग रहे हैं। थोड़ा आपको मौसम का हाल दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको भी दिखाएं और दिखाते हैं आपको नज़ारे पहाड़ों के। तो बारिश अच्छी खासी हो रही है, थोड़ी यहाँ पर कम हो गई। ऊपर हमारे तल्ला में बहुत ज़्यादा हो रही थी, नैकाना साइड, बट यहाँ थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हो रहा है योगेश, यहाँ थोड़ी हल्की हो गई है। आप क्या बोलते हो? देखो रोमा, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा और सच किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। वो तो मैं भी सच ही बोलती हूँ, नहीं तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। बारिश हो रही है मैं तो वो बात कर रहा हूँ, गीता पे हाथ रख के कसम खा के जो बोलूँगा सच बोलूँगा। सही है भाटिया साहब। सारी की सारी सड़कें गीली। नहीं, बारिश तो अच्छी खासी हो गई है, अच्छी बारिश हो रही है। बस इंतजार है तो थोड़ी सी भगवान स्नोफॉल करवा दे तो मजा आ जाएगा। स्नो अभी तक तो कहीं ऊपर से आती हुई दिख नहीं रही। हाँ बिल्कुल नहीं, बट अगर हो जाएगी तो आपको भी दिखाते हैं साथ में। अगर दिख गई तो मजा आ जाएगा। हाँ मजा आ जाएगा। फिर तो आप कहोगे वाह क्या नज़ारे हैं। तो चलो, जस्ट अभी न्यूज़ आई है कि भीमताल से हल्द्वानी को बस जा रही थी और खाई में गिर गई है। खाई में गिर गई है। मतलब बहुत अफसोस की बात है। और ये इतना अफसोस हो रहा है हमें कि वो किस वजह से खाई में गिरी है ये पता नहीं है। बहुत लोग घायल हुए, रेस्क्यू चल रहा है, अभी न्यूज़ आई है। अभी जस्ट न्यूज़ आई है और हमने आपको अपडेट भेज दिया। अच्छा नहीं लगता इस वे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। अभी दूसरी या तीसरी बस गिरी है ये। हाँ जो इतनी न्यूज़ में हम सुन रहे हैं, और क्यों हो रहा है ऐसे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे ये हो रहा है कि सडन ब्रेक लगा रहे हैं। खुद की भी जिंदगी चली गई होगी, पता नहीं, हो सकता है। बहुत भगवान न करे, मतलब भगवान न करे गई हो, मगर अगर गई भगवान होगी ना तो करे कुछ मिस हैपनिंग हो ज्यादा, बस थोड़े में निपट जाए, बस ये बोल सकते हैं। ज्यादा मिस हैप नहीं होना चाहिए, पर सब ठीक ठाक रहें, अच्छे रहें बिल्कुल। तो योगेश हो गया कंफ्यूज, ऊपर जाए या इस तरफ ऊपर जाए। दोनों तरफ, इस तरफ या उस तरफ, अब क्या करें। तरफ ऊपर जाए। बारिश भी बहुत तेज हो गई ना, बहुत तेज बारिश तो हो रही है, लगातार हो रही है। 3 दिन से जो बारिश के इंतजार में थे वो लगातार हो रही है। अब देखो बारिश आने के बाद मौसम तो आपको पता ही है कैसा होगा, सुहाना हो ही जाता है और तो बादल आपके बिल्कुल नजदीक चल रहा होता है। अरे वो हम इंतजार कर रहे थे रोज ये सोच के खेतों में रोडो पानी नहीं देते, बारिश आ जाएगी। रोज यही सोच। आज ही मैंने थोड़ा पानी दिया और आज ही बारिश आ गई। तो यही होता है पहाड़ों पे तो। और देखो मौसम का हाल, ओहो पूरा सफेद हो गया सामने गागर की साइड। होना ही है, मल्ला गागर ना पूरा सफेद, पूरा उमड़ मल्ला गागर सारा सफेद हुआ। पर पेड़ नहा गए, सारे पेड़ नहा लिए अच्छे से, नहा लिए अच्छे से। ग्रीन इतनी सर्दी में हमें भगवान जी आपने नहला दिया। ठंड लग गई। मगर फ्रूट के पेड़ बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ, उनके फ्रूट बहुत है। उन्हें जरूरत थी भाई, पानी की, बारिश की, स्नो की, सब चीज की जरूरत। पिछले साल नहीं आया, पिछले साल तो फ्रूट ही खराब हो गया। एक्चुअली पिछले साल ना फ्रूट ही, बारिश हुई नहीं तो फ्रूट ही खराब हो गया। हाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई। और मैंने ऊपर का सनरूफ खोल दिया है, बारिश देखिए कितनी आ रही है। आज बहुत अच्छी बारिश लगी है, बहुत टाइम से इंतजार था। और इस बारिश के बाद अगर स्नोफॉल हो जाए तो सोने पे सुहागा। सोने पे, बिल्कुल सोने पे सुहागा। तो चलिए, अगर हो
दिखाते हैं। गिफ्टेड बाय गॉड। यस। सो वी आर वेटिंग फॉर सेंटा क्लॉज गिफ्ट बाय गॉड। तो अब सेंटा क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देते हैं ये पता नहीं। दिखाते हैं। सारा वाइट हो गया योगेश, बारिश ना बहुत तेज लगी थी। हाँ, यहाँ अभी बंद हुई है, थोड़ी कम हुई है बारिश, थोड़ी सी कम हुई है। ऊपर तो गागर में जहाँ एक्चुअल गागर है, हाँ। वहाँ तो धूप लगी हुई थी। क्या बोले, कहीं धूप कहीं छाँव। ये भगवान जी की माया है। हाँ, पर कह सकते हैं जब नसीब में होगी स्नोफॉल आपको दिखाना तो हम पक्का आपको दिखाएंगे। अभी तो खैर बारिश अपने आप ही मिल जाएगी। ये तो है, ये आपने सही बोला, अपने आप ही मिल जाएगी। तो चलते हैं फिर, बारिश के नज़ारे दिखाते हैं। हाँ, नज़ारे तो अब बारिश के ही दिख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के नज़ारे तो अब दिख नहीं रहे, क्योंकि सारा सफ़ेद हुआ पड़ा। सारा सफ़ेद हो गया, मतलब ऐसा हो रहा है कि उसकी वजह से, बारिश की वजह से सारे क्लाउड्स भी नीचे आ गए ना पूरे। ये तो है, बिल्कुल नेचुरल है। बारिश में क्लाउड्स तो आते ही हैं वो नीचे। ये हम समझाते हैं कि आराम से गाड़ी चलाएं। कोई यूपी नंबर है गाड़ी, यूपी 27 AH 5868। तो देख लीजिए, ये हाल होता है जल्दबाजी का। हाँ, अब क्या किया है तो स्पीड यही में। होगा। चलो हेल्प तो करनी चाहिए। तो एक तो बारिश, ऊपर से स्लिपरी रोड, गाड़ी स्पीड में, सामने वाले ने ब्रेक मारी, ये स्लिप हो गई गाड़ी और सीधा ऊपर चढ़ गई। और कितना खतरनाक, मतलब दूसरी जगह से आए हुए हैं, यहाँ पर क्या हेल्प मिलेगी इन लोगों को, ये समझ नहीं आ रहा। और बिल्कुल गाड़ी एक साइड पलट जाएगी अगर ये ज़्यादा धक्का मक्का करेंगे तो। अब योगेश गए हैं थोड़ी हेल्प के लिए, देखो। तो हम लोग वापसी आ गए हैं, रास्ते में ही थे तो आपको दिखाई दिया एक्सीडेंट। कितना डेंजरस एक्सीडेंट है, इसीलिए हम कहते हैं रोड ये होते हैं जल्दबाजी के, स्पीड पे चलाने के एंजॉयमेंट करने निकले हैं हम तो। सब ऐसे ही थे, वो लखनऊ वाले थे। ये मैंने पूछा उनसे कहाँ से आए हैं, तो बोलते हैं हम लखनऊ से हैं। तो मैंने कहा आप देख रहे हैं इतनी तेज बारिश हो रही है, गाड़ी थोड़ा स्लो चलाइए। और क्या, अगर आगे स्पीड में आ रही है, आपने अगर स्लो चलाई होती तो आराम से ब्रेक लग जाती, आराम से। और इन्होंने ब्रेक मारी और सीधा वो पहाड़ पे ऊपर। और सपोज योगेश वो वहाँ पहाड़ नहीं होता, अगर मिट्टी का, बाई चांस मिट्टी का पहाड़ नहीं, वो जंप कर गई होती तो गाड़ी सीधा खाई में, सीधी खाई में। अभी हम ये बात कर रहे थे आने से पहले जब आ रहे थे कि स्लो चलाइए पहाड़ों पे। ये बारिश हो रही है, लाइव एक्सीडेंट दिखा दिया, कितना बुरा हाल है गाड़ी का। बहुत। और सोचिए यहाँ पर बीच रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हो जाए तो सबने हेल्प करी, योगेश उतरे। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा पहाड़ों पे स्लो चलनी चाहिए, क्योंकि कब बर्फ जम जाएगी रोड के ऊपर नहीं पता है। और सर्दी भी इतनी है, सर्दी है, फिर बारिश इतनी तेज हो रही है, पर नहीं आती समझ। कहते हैं ना यंग जनरेशन हवा में उड़ रही है, पर बच्चों को भी बड़ों को भी ये समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, गाड़ी स्लो चलाओ। हाँ, पहाड़ है, और पहाड़ पे हमेशा ध्यान रखें, जो चढ़ रही गाड़ी होती है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर चढ़ रही है, उसको प्रेशर लगता है। हाँ। ऊपर से तो नीचे फटाफट गाड़ी चली जाती है, और फिर इतने बड़े बड़े ट्रक हैं, लोडेड ट्रक आते हैं। मान लीजिए ये ट्रक आ रहा होता और गाड़ी उसमें घुस जाती, तो मतलब देखकर दिल दहल गया योगेश, सच में। ये डंपर वाले की कोई गलती नहीं होती। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि बी सेफ एंड कीप सेफ। यस। तो अब हम चलते हैं घर पे, और योगेश को तलब उठ गई है पेट्रोल की, क्योंकि ठंड हो गई है। तो चलो पहले पेट्रोल पिलाते हैं आपको, ठीक है? पहुंचते हैं घर जी। दोस्तों घर पहुंच गए, पेट्रोल ऑर्डर कर दिया था, पेट्रोल बन चुका है हमारा और बन के आ गया है। तो आज हम आपसे यहीं अलविदा लेते हैं, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। अच्छा, तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे
तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।